नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टेशन टू एम्फीबियन लाइफ। एम्फीबियंस में अडेप्टेशन, जीवन जीने के लिए अनुकूलताएं। जल में से स्थल को संक्रमक, क्रमिक या निम्नतम और सर्वारंभिक चतुष्पाद होने से उभयचर या एम्फीबियन प्राणी हैं। सरीसृपों की भांति स्थलीय जीवन के पूर्णतया अनुकूल नहीं है। जल से स्थल पर संक्रमण के लिए शरीर के लगभग प्रत्येक तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि एम्फीबियंस के पूर्वज जो कि मछलियाँ थी, फिशेस थी, उनमें जलीय अनुकूलन के सभी लक्षण उपस्थित थे। उसमें से कुछ क्रमिक संक्रमण के द्वारा कुछ परिवर्तन हुए मछलियों में, और जो डिप्नोइन फिशेज है जिनमें दोहरा जीवन तंत्र है, उनमें फुफ्फुस का विकास हुआ। फुफ्फुस एयर कोसेज के रूप में उनमें विकसित हुए, और ये मछलियाँ जल से बाहर निकलकर कीचड़ में या गीली जगह, नम सतह पर कुछ समय तक जीवित रहने के लिए इनमें अनुकूलन था। इनसे फिर मछलियों का विकास हुआ, और उसमें मछलियों से फिर इन एम्फीबियंस का विकास हुआ, और जिसमें कुछ लक्षणों में परिवर्तन आए। जैसे कि महत्वपूर्ण लक्षण है प्रचलन, दूसरा लक्षण है कंकाल, तृतीय लक्षण है पेशिया, चतुर्थ लक्षण है रेस्पायरेशन, परिसंचरण, अंडे और परिवर्धन, और संवेदी तंत्र। अब हम बात करते हैं इसके प्रचलन की। मछलियों में दो जोड़ी तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। इसके अलावा पूंछ का पंख पाया जाता है, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। इसके अलावा टेल फिन भी पाया जाता था। उनकी जगह इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, इसलिए इनको चतुष्पादी कहते हैं। तो तैरने के लिए धारा रेखित शरीर बनाए रखने के लिए युग्मित पंखों के स्थान पर पाद विकसित हुए। दूसरा कंकाल, कशेरुकदंड अधिक कठोर हो जाता है, और अंश मेखला ने करोटी से संबंध विच्छेद किया। श्रोणी मेखला कशेरुकदंड के से संलग्न और दोनों अर्धांश दृढ़ता से संयुक्त है। पेशियों में विकास, शरीर को भूमि से ऊपर उठाने के लिए अधिक मजबूत मांसपेशियां विकसित हो गई, जिससे कि इनकी बॉडी, शरीर है वो जमीन से कुछ ऊपर उठ सके। श्वसन, वायु में वात नियमन यानी कि हवा में श्वास लेने के लिए क्लोम फेफड़ों द्वारा प्रतिस्थापित है, और त्वक श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन की संपूर्ति करता है। परिसंचरण तंत्र, फेफड़ों और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन के लिए आवश्यक परिवर्तन होते हैं। फेफड़ों में हवा जल से बाहर निकलकर भरी जाती है, और इनकी त्वचा है वो त्वचा भी विसरण विधि द्वारा, कुछ एम्फीबियंस विसरण विधि द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी इनकी त्वचा है मोइस्ट होती है, नम होती है, जिससे वातावरणीय गैस त्वचा के द्वारा विसरण विधि से अंदर चली जाती है और अंदर से बाहर निकलती है। अंडे और परिवर्धन, अंडे छोटे और अब भी जल में दिए जाते हैं। परिवर्धन की अवस्था में मत्स्य सदृश है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि एम्फीबियन में अंडे से परिवर्धन जो है किस प्रकार से है, जिसमें हम माता पिता द्वारा रक्षण के लिए आएंगे। इसमें आप देख रहे हो कि अंडे के चारों ओर कुंडलन यानी कॉइलिंग बना लेके और एम्फीबियन बैठ जाते हैं, जैसे कि कॉन्गो ईल या एम्फियूमा में, और कुछ सिलिशियंस जैसे कि इक्तियोफिस और हाइपोजियोफिस में। ये जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये अंडे है, और अंडे के चारों तरफ ये मछली है, मछली एम्फीबियन है। ये एम्फीबियन यहाँ पर
बैठ गया है। तो ये एम्फीबियन क्या है? मादा इक्थ्योफिस है। ये एम्फीबियन मादा इक्थ्योफिस है। और कुछ में पीठ के ऊपर, जैसे कि ये बी डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये टेडपोल का परिवहन करता हुआ एक एनिमल है। इसी तरह सी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, गर्दन पर चिपके अंडे सहित डेस्मोगनेथस फस्कस, यह अपनी गर्दन के चारों तरफ अंडों को चिपचिपे पदार्थ से चिपका लेता है। इसी प्रकार जंघाओं पर और अपने पीछे बैक सिरे पर नर एलाइटीज, ये नर एलाइटीज अपने शरीर पर अंडों को चिपका लेता है। और आपको ये ई जो दिख रहा है, यह इसकी पीठ पर एक भ्रूणधानी होती है। एक तरीके से इसको मार्सुपिलम या भ्रूणधानी कहते हैं। तो इसकी पीठ पर जो अंडे हैं वो चिपके रहते हैं। शिशुधानी कैसे? शिशुधानी मेंढक होती है। और इसी तरह एफ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह नोटोट्रेमा या गैस्ट्रोथीका में है। तो एक पृष्ठ भ्रूणधानी का एक पर्दा काट कर दिखाया गया है जिसमें अंडे है। इसी तरह जी में आपको दिखाया गया कि इसकी पीठ पर एग्स एंड यंग्स वंस इन द इंडिविजुअल पिट्स ऑन बैक, यह आपको एम्फीबियन के ऊपर दिखाया गया है। और इसी तरह एच राइनोडर्मा डार्विनियाई के कटे हुए वाक कोषों के अंदर कुछ फ्रॉगलेट्स है, छोटे, इसके अंदर छोटे मेंढक है। तो अब जैसा कि ये डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि इनमें पैतृक लक्षण है, ये भी अनुकूलन का एक भाग है। तो कॉन्गो ईल का जैसे उदाहरण बताया था मैंने, जिसमें माता पिता द्वारा सीधा रक्षण है इनका। अब थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं इसको एडजस्ट करता हूं। कुछ एम्फीबियन में जैसे इक्थियोफिस है या हाइपोजियोफिस है कि मादा गीली मिट्टी के बिलों में बड़े अंडे देती है और सावधानी से अपने शरीर को उसके चारों ओर कुंडलित करके बैठ जाती है। और सैलामेंडर, जिसमें कि आप देखते हो प्लीथोडॉन की मादा भी अंडों के चारों ओर कुंडलित होती है, जो किसी सड़े गले लट्ठे की पोल या चट्टान के नीचे दिए गए अंडे पर ऊपर बैठ जाती है। टेडपोल का जल में कायांतन कुछ उष्णकटिबंधीय और अफ्रीकी, कुछ उष्णकटिबंधीय और अफ्रीकी मेंढकों द्वारा